कब देगा? जब आप परमेश्वर की सुनने लगेंगे ना, तो उन्नति आने लगेगी। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करेंगे, जो शायद पूरी बाइबल पढ़ने के बाद भी आप मिस कर जाए, लेकिन वही रूट है। आपने बाइबल में, हिंदी बाइबल में देखा होगा पुराना नियम, और आपको ऐसा लगता होगा भाषा के हिसाब से कि आपको एक पुराना नियम था, यानी पुरानी आज्ञाएं थी, और अब एक नई आज्ञा भी आ गई, तो हम आज्ञाओं में घिर गए, है ना। लेकिन आप बाइबल पढ़ी, आपने इस बात को समझा नहीं कि अगर परमेश्वर को आज्ञा देनी थी तो उसने पुत्र का बलिदान क्यों दिया। पता नहीं क्यों परमेश्वर ने मुझे ऐसा माइंड दिया कि हमारे माइंड में वो पॉइंट ज्यादा क्लिक करता है जो हम जिसमें असफल रहते हैं, जिसमें मैक्सिमम इंसान असफल हैं, हम उस पॉइंट पर हमारा क्लिक करता है कि क्यों असफल है। अब आप इसको कैसे भी लीजिए, परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिमाग क्यों दिया है। जब मैंने परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा मन लगाया तो नए नियम में मुझे एक बात मिली, और वो पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि हम में मसीह का मन है। इसका मतलब वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। जिसके अंदर माइंड ऑफ क्राइस्ट होगा वो कन्वेंशनल मेथड्स पर काम नहीं करेगा। अब आप इसको हिंदी में कैसे करेंगे? कन्वेंशनल मेथड को क्या बोलेंगे? परंपरागत, या क्या बोलेंगे, परंपराओं पर फोकस नहीं करेगा और ना उनको पूरा करने की कोशिश करेगा। पूरी दुनिया में लोग परंपराओं पे चल रहे हैं, यस और नो? क्या मिल रहा है उनको? खुद ही खुश हुएगा, अरे खुद ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं, देखो मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, देखो मैं इतना चर्च जाता हूं, मैं इतनी बाइबल पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। किसी ने बाइबल में पवित्र आत्मा की रोशनी से कभी बाइबल को पढ़ा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए डिनोमिनेशन पर डिनोमिनेशन तो बन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो कहीं नहीं है। 7 कलीसियाओं को जब लास्ट आखिरी पुस्तक में जब चिट्ठी लिखी गई तो उन कलीसियाओं को उसने लताड़ के रख दिया और पूरी कलीसियाओं को कह दिया मन फिराओ, तुम सब फॉल्स हो, तुम सब गलत कर रहे हो। तो क्या कलीसियाएं, जिन्हें हम आज कलीसिया कह रहे हैं, क्या वो सही कर रही हैं? What is the meaning of the true meaning of पुराना नियम और नया नियम? इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में जाएंगे तब आपको चीज मिलेगी। आप नियम कभी पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर फॉलन स्टेट और वी आर फिजिकल ह्यूमन बीइंग्स। ये 2 चीजें हैं। इस बात को शुरू में ही दिखा दिया उसने। देखिए, इस समय एक नई धारा शुरू हो गई है। पता नहीं आप लोग उस धारा तक पहुंच रहे होंगे। अगर आप रेगुलर स्टडीज को ज्वाइन कर रहे होंगे जो आपको प्रतिदिन मिल रही है, स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको, देखिए, प्रोग्रेशन इज ऑलवेज कम्स इन आवर माइंड थ्रू प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को हम आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं। प्रोग्रेशन बहुत जरूरी है, और हमने ये चीज अनुभव से देखी है कि जो कलीसिया के लोग हैं, जो प्रारंभिक कलीसिया वाले हैं, जो हमसे पहले, जो अभी नए लोग आ रहे हैं उनसे पहले वाले जो लोग हैं, इन लोगों के माइंड डल क्यों है? टू फॉलो द होली स्पिरिट, स्टेप्स थ्रू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा वो उन कदमों को क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे? क्योंकि वो सुनने में नाकाम है। विश्वास कैसे आता है? तो सुनता ही नहीं कोई, और सुनते भी हैं तो फॉल्स माइंड से, नॉट इन अ ट्रू माइंड। मैं आपको बार बार एक वर्ड ला रहा हूं, माइंड, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगला स्टेप हमारा फरवरी से जो न्यू सीरीज शुरू होने जा रही है, हमें आपको बहुत कम समय में उस लेवल पे लाके खड़ा कर देना है ताकि आप उस लेवल में चलने लगो। और जब तक आप सुनोगे नहीं और उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं करोगे, यानी उसको अंडरस्टैंड करोगे, तभी आपको यह मालूम होगा, अपने आप को निष्क्रिय करोगे कि नहीं, मेरे करने से कुछ होगा नहीं। ये मन फिराना, रिपेंटेंस कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड।
रेगुलरली एंड डेली बेसिस। आप खुद बाइबल डेली पढ़ो और एक आपको जो रोज दिया जा रहा है उसको समझो, दोनों में अंतर देखना, एक हफ्ते करके देखना। आप अपने मन से बाइबल पढ़ लो, कुछ नहीं आपको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर अपने आप से लोगों को बाइबल पढ़नी होती तो यीशु मसीह ने कलीसिया में गिफ्टेड लोगों को क्यों रखा? Why he said कि I appoint the person through whom the Holy Spirit works। कलीसिया उसी को बोलते हैं जहां पे परमेश्वर का सेवक कलीसिया पवित्र आत्मा के संचालन में वो बातें बोले जो पवित्र आत्मा लोगों को सिखाना और बताना और चलने के लिए प्रेरित करना चाहता है। क्यों बोला? अगर आपके खुद के पढ़ने से आपको लाइट मिल जाती तो परमेश्वर ने जो प्रयोजन किया वो सब फेल। वी नो नीड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी हमें कलीसिया की जरूरत नहीं है, हमें सेवक की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ प्रोक्लेम्ड बिलीवर्स तैयार हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंड सेल्फ सेटिस्फाइड बिलीवर्स। क्या आप उसमें से एक हैं? यस वी आर। आप ये नहीं कह सकते हम नहीं हैं। आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड और सेल्फ सेटिस्फाइड बिलीवर हैं। आप अपने से संतुष्ट हैं। मैं दुआ करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं परमेश्वर को मैं सब समझ गया हूं, तो आपका लाइफ क्यों गलत मैसेज दे रही है? प्रैक्टिकली आपकी लाइफ गलत चल रही है, आप उस चीज को आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक आप परमेश्वर किए को नहीं समझेंगे, उसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। लोग परमेश्वर को केवल मांगने का काम करते हैं। एवरी पर्सन सवेरे उठ के वो मांग रहा है, दे 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 दे। फिजिकली अगर आप देखें, कोई व्यक्ति रोज आपके दरवाजे के सामने खड़ा हो मांगने के लिए, सवेरे सवेरे आप उठिए और आपको मांगने वाला मिल जाए, आपको कैसा लगेगा? तो स्पिरिचुअली आप भी तो वही कर रहे हैं जो बोगे। आपके घर मांगने वालों की भीड़ हमेशा रहेगी, क्योंकि आप भी मांग ही रहे हैं। क्यों मांग रहे हो? Why people are asking or always asking God to God, give me this, 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 मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे दे दे, पूरी लिस्ट रोज बताते हैं। क्यों नहीं दे रहा? अब आइए मुद्दे पर। वो कह रहा मुझसे मत मांगो, मैंने सब कुछ दे दिया, और जिसको मैंने दिया है उसको कोई जानता नहीं है। कितना जानते हैं आप? आप उससे लेने लायक हैं? आप लेने में असफल हैं, उसने तो सब दे दिया। अब लोग उससे क्यों मांग रहे हैं जब उसके पास कुछ नहीं? उसने कुछ ना रख छोड़ा, सब कुछ दे दिया। नया नियम यही कहता है। हम आज आपको यह बताना मांगते हैं कि बाइबल दो भाग है, पुराना नियम, नया नियम। ये हिंदी में आपने पढ़ लिया। ओरिजिनल लैंग्वेज में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे वर्ड लिखा हुआ, इंग्लिश में आप चले जाइए पहले, फर्स्ट यू गो टू द इंग्लिश वर्जन, वहां लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। गूगल में सर्च करके देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब क्या है? किसी के पास गूगल और सर्च करिए। मैं अपने मन की बातें, मन की मीनिंग नहीं बोलूंगा, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलूंगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। टेस्टामेंट का मतलब गवाही नहीं है, वो टेस्टमनी है। टेस्टामेंट, गूगल में जाइए। क्लियर? हिंदी में क्या है? हिंदी में है किसी बात के अस्तित्व में सच होने का प्रमाण है टेस्टामेंट। द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। अब जल्दी से आप एक और वर्ड उसी में गूगल में देखिए, कॉवेनेंट, COVENANT, COVENANT, कॉवेनेंट, अ प्रॉमिस टू समबडी।
टेस्टामेंट का एक्चुअल मीनिंग होता है, ओरिजिनल लैंग्वेज में जाके देखेंगे तो कॉवेनेंट, लीगल एग्रीमेंट, द ओल्ड लीगल एग्रीमेंट एंड द न्यू लीगल एग्रीमेंट. हाँ, एग्रीमेंट लेटर. The Old Testament is the old agreement letter from God, between God and the Israel, the nation Israel, physical Israel. This is the old covenant letter, Old Testament. मैं आपको बहुत ब्रीफ में ले आया, बाइबल आपके लिए बहुत ब्रीफ हो जाएगी. हाँ, यस, यस, दो पार्टीज के बीच में था, लेकिन फॉर कॉमन पर्पस एंड कॉमन गोल. हस्बैंड वाइफ के बीच कॉवेनेंट होता है, कॉवेनेंट रिलेशनशिप है फॉर वन पर्पस, टू मेक अ फैमिली है. लेकिन ये कितने दिन आप इसको फॉलो कर पाते हैं? कॉवेनेंट रिलेशनशिप में आ जाइए, फैमिली लाइफ में, फिजिकल पे आ गया हस्बैंड वाइफ का, और आप देख लीजिए, कानून में जाके सर्च करके देखिए कितने मुकदमे लगे हुए हैं इस विषय को लेकर, हस्बैंड वाइफ को लेकर, सेपरेशन के लिए, डिवोर्स के लिए, कितने लगे हैं. और जो नहीं लगे हैं वो घर में मनमुटाव में जी रहे हैं, प्रेशर में. क्यों नहीं? जिस दिन खड़े होकर वादा किया तो उससे पहले क्यों नहीं सोचा था? और वायदा करने के बाद सारी कमियां दिखने लगी, वायदा करने से पहले कुछ भी नहीं दिखा था. When you go into the covenant, जब आप उसमें बंध जाते हैं, covenant bind the relationship. Relationship start with covenant. परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे शुरू हो सकता है? Through covenant. Spiritual covenant. God is a spirit. जब तक आपका उसके साथ सही रिश्ता एस्टैब्लिश नहीं होगा, वो रिश्ता शुरू ही नहीं हो सकता. वैवाहिक जीवन की शुरुआत विवाह के बंधन से ही होती है. वेडिंग इज अ फीस्ट. शादी का दिन जो होता है वो पर्व की तरह मनाया जाता है. एंजॉयमेंट, डांसिंग, कितनी प्लानिंग्स होती हैं, एंड लॉट ऑफ प्रिपरेशन, फुल ऑफ प्रिपरेशन. और वेडिंग डे इज वन डे, एक दिन का होता है. उसको आप 3 भाग में कर दीजिए, 3 दिन कर दीजिए, मेहंदी कर दो, हल्दी कर दो, ये कर दो, वो, उसके बाद शादी के बाद फिर एट होम भी कर दो. आप उसको 1 हफ्ते का कर लीजिए, 1 वीक फीस्ट. ये आपका फीस्टिंग टाइम, ये लिमिटेड टाइम होता है. दिस इज कॉल्ड द वेडिंग फीस्ट. लेकिन इसके बाद जब सारे मेहमान चले जाते हैं, तब आपकी मैरिज लाइफ की शुरुआत होती है. देन यू स्टार्ट योर मैरिड लाइफ. प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? नहीं, वहां से नहीं होती है. जिसके पास एक्सपीरियंस है वो बता सकता, मेरे पास है. पहला पीरियड जो होता है हनीमून पीरियड. अरे फुल ऑफ एंजॉय, एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है उस समय. उसके बाद जब फैमिली लाइफ में और आगे बढ़ते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर. तुमने ये नहीं किया था इसलिए ये हो गया, तुमने ऐसा नहीं किया था इसलिए ये हो गया. ये शुरुआत होती है. और ये तो शुरुआत होती है. आगे का तो आप न्यूज़पेपर में देखिए, टेलीविजन में देखिए, क्या क्या होता है. आजकल तो कुर्बानियां हो जाती हैं. 20 पीसेस, 30 पीसेस, 18 पीसेस, कुर्बानियां चल रही हैं. शादीशुदा जिंदगी कुर्बानी में बदल जाती. हालेलुया. क्या हो गया? जिसकी शुरुआत इतनी अच्छी हुई, उसका अंत बुरा क्यों हुआ? बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स. बहुत जल्दी उबते हैं, इसके साथ ज्यादा दिन नहीं चल सकते, है ना? अलाइनमेंट नहीं होता. हमारे साथ ऐसा लगा कभी? देखिए, पीठ पीछे कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल दे, है, लेकिन मुंह में कोई खड़े होके बोले और प्रमाण हो इधर कि ये ऐसा नहीं है,
तभी बोल पा रहा, अगर ऐसा होता तो बोलता नहीं, है ना। आबेल मुझे मार कोई करता है? हालेलुया। देखिए बहुत सी बातें अंडरस्टैंडिंग में हो गई, समझने वाले समझ गए, बोला किसी ने कुछ नहीं। इसी को कहते हैं मैच्योर माइंड। आप बहुत सी बातें अगर मैच्योर होते हैं तो समझ जाते हैं, समझदार को इशारा काफी है। हालेलुया। टेस्टामेंट का मतलब होता कॉवेनेंट, अ ओल्ड कॉवेनेंट एंड द न्यू कॉवेनेंट। बाइबल डिवाइडेड इनटू टू कॉवेनेंट्स। फिजिकली द नेशन ऑफ इजराइल, द फिजिकल इजराइल, उसके साथ परमेश्वर ने ओल्ड कॉवेनेंट किया था टू शो द स्पिरिचुअल इजराइल विच इज कमिंग इन द न्यू कॉवेनेंट। और वो कलीसिया के लोग हैं स्पिरिचुअल इजराइल। कौन बड़ा है? ओल्ड कॉवेनेंट वाले बड़े हैं कि न्यू कॉवेनेंट वाले बड़े हैं? अगर आप न्यू कॉवेनेंट को समझें और आप उस लेवल पे पहुंच जाएं तो आप ओल्ड कॉवेनेंट वालों को हरा दिया आपने। कैसे हराया? वो तो बहुत आलिम फाजिल लोग थे, ज्यूइश पीपल, लेकिन क्या फेलियर उनका था कि वो उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाए जिसको न्यू टेस्टामेंट वालों को फुलफिल करके दे दिया गया। न्यू टेस्टामेंट वालों ने कुछ नहीं फुलफिल किया। यस, किसने? हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। अब आपको पता चला कि उसने फिजिकल एफर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज को खत्म कर दिया थ्रू हिज सैक्रिफाइस। Sacrifice is the physical activity in the tabernacle of Moses. Jesus fulfilled that part through his sacrifice. बहुत ब्रीफ में आ गया होगा, आप समझ में आ गया होगा, एक पार्ट तो खत्म हो गया। तो क्यों आज कलीसिया के लोग एफर्ट्स कर रहे हैं to fulfill the promises of God in their lives? Question is this. Hallelujah. इसका मतलब पवित्र आत्मा के प्रकाश की कमी है। कलीसियाएं बहुत हैं, सेवक भी बहुत हैं, लेकिन ट्रुथ कहीं नहीं है, क्योंकि स्पिरिट ऑफ ट्रुथ नहीं है, इसलिए ट्रुथ नहीं है इन द लाइव्स ऑफ बिलीवर्स। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा अबाउट द कॉवेनेंट, द बुक ऑफ जेरेमाया, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 31 वर्स 33। बल्कि आप 31 वर्स 31 टू 33 पढ़िए, थोड़ा सा आपको डिटेल मिलनी चाहिए। यिर्मयाह 17 अध्याय 31 चैप्टर 31 वर्स 31 टू 33। फिर यहोवा की ये वाणी है, फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से कौन सी वाचा बांधूंगा? नए नियम दूंगा कि नई वाचा बांधूंगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नए नियम और न्यू कॉवेनेंट? नए नियम में कोई नई विधि नहीं बताई गई। यहां पे मालूम है ब्लाइंडनेस बता दे, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, स्पिरिचुअल डेड का प्रमाण बताते हैं। कलीसियाएं ये सोचती हैं कि हम यीशु मसीह का नाम लेते रहेंगे तो हमें उद्धार मिल जाएगा। यीशु मसीह का तुम हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी बातों पर वो मानते नहीं, मेरा आज्ञा नहीं मानते हो? तो वो कंप्लेन कर रहा है उन लोगों को जो हे प्रभु कर रहे हैं लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब फेलियर लोगों का क्या है? हे प्रभु में कोई कम नहीं है, सब हे प्रभु कर रहे हैं, तो आज्ञा क्यों नहीं मान पा रहे? उसके आगे आप पढ़ेंगे मत्ती 7 में, मैं 7 से बोल रहा हूं, 21 के बाद 22 में उसने कहा कि जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो उसने वहां पर कंडीशन रख दी, लेकिन उस कंडीशन को समझने के लिए आपको कॉवेनेंट समझना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोला उसने? शॉर्टकट बोल रहा था वो जी। अब इसको पढ़िए, मैं उनसे एक नई वाचा बांधूंगा, न्यू प्रॉमिस। कॉवेनेंट मींस प्रॉमिस। मैं उनसे एक नया प्रॉमिस करूंगा जी। वो उस प्रॉमिस के समान नहीं होगी
जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल कर ले आया था। ओल्ड कॉवेनेंट यानी पुरानी जो प्रॉमिस था, ओल्ड प्रॉमिस, वो कहां से शुरू हुआ था? फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट, मिस्र से। और मिस्र से उसने इजराइलियों को कनान में पहुंचा दिया था, लैंड चेंज कर दिया था, किंगडम चेंज हो गया था। और ये काम किया किसने था? गॉड डिड दिस हिमसेल्फ थ्रू अ पर्सन, हिज नेम इज मोसेस। God always did everything on earth through a person. प्रिंसिपल्स पकड़ते जाइएगा, हम आपको प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, ठीक है। वहां पे उन लोगों अपने आप से कोई नहीं निकला था। क्यों नहीं निकला था? क्योंकि परमेश्वर ने कोई नियम नहीं दिया था कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। उनको निकालना था। आप मुसीबत में पड़े हैं, हम आपसे कहें कि आप ये ऐसा मानिए, ये मानिए और ये विश्वास कीजिए और ऐसे करिए और ऐसे सुबह उठिए और फिर ये करिए, आपको हम विधियों में फंसा दें और आपकी आदत है विधियों में फंसने की, तो आप वो चीज करेंगे, लेकिन उन विधियों से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, डेट श्योर है। बाकी आपकी मर्जी, आप करते रहो। ये इग्नोरेंस है। आवर माइंड आर फुल ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता से भरा हुआ है हमारा मन, और मालूम है इसीलिए हम किस में फंस जाते हैं? इल्यूजन में। इल्यूजन क्या चीज है? इल्यूजन की डेफिनेशन ये है कि आपको प्रतीत होता है कि अगर हम ये करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आप करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब आपको मिलता है कि इतने साल किया कुछ नहीं हुआ, देन यू रिसीव द रिजल्ट कि करने से कुछ हुआ नहीं। तो आप अगर एक एक विधि को अपने जीवन में प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, एक एक साल भी अगर रखिए, तो आप अपने जीवन काल में कितनी विधियों को पूरा करके और फिर आप लास्ट में जीरो पे जाते हैं कि सब कुछ करके देखा, कुछ नहीं मिला। जो छुटकारा आपको चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? मालूम, फिर उल्टा हम अपने मन को समझाते हैं, अरे प्रभु परीक्षा लेता है, अब देखो हम परीक्षा में हैं। जबकि मैंने परमेश्वर के वचन से देखा है, परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। ही नेवर, कभी नहीं लेता। ये अज्ञानता में आप बोल रहे हैं, बिकॉज यू डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का वचन नहीं जानते, आप उसके वायदे नहीं जानते, इसलिए आप ये बात बोलते हैं कि वो हमारी परीक्षा ले रहा। वो आप किसी की परीक्षा करता नहीं। मनुष्य अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो आप अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। अब आपको ट्रुथ मिल गया, तो फिर आप इन सब चीजों के करने के बाद लाइफ के ऐसे पड़ाव पे आ जाते हैं जब आपको कोई सुसमाचार अगर सुना भी दे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। पूछिए क्यों नहीं? आपको वो चीज एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं हुई क्योंकि इतना लंबा धोखा आप खा चुके हैं, सब कुछ करके देख लिया, अब आपको विश्वास नहीं है किसी चीज पे। हालेलुया। ये एक ऐसा मेंटल स्टेटस हो गया जहां पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मनुष्य चाहे तो नहीं कर सकता, यदि पीड़ित चाहे तो नहीं कर सकता, और यदि उसका प्रेम करने वाला भी चाहे कि इसके जीवन में ये परिवर्तन मैं मेरे बोलने मेरी बात मान ले तो ये हो जाए, ये नहीं हो सकता दोनों तरफ से। Then what? Which is impossible for us is possible with God. प्रिंसिपल लगाइए आप। फॉर्मूला जब आप मैथ्स में जाते हैं, लॉजिकल सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट में आप अपनी अकल लगा लीजिए, साम दाम दंड भेद लगा लीजिए, सवाल नहीं सॉल्व कर सकते। ये मिस्ट्री है। लेकिन अगर आप उसका फॉर्मूला लगाएंगे, खट से सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्यों बच्चों को मैथ पढ़वा रहे हैं? अगर आपको अंधविश्वास में बिलीव करना ही है और आपकी पूरी जनरेशन अंधविश्वास में बिलीव करके चलनी है, तो एजुकेशन का आपको क्या फायदा? क्या नौकरी के लिए एजुकेशन ले रहे हैं? इसीलिए देखिए ऐसा युग आ गया कि नौकरियां ही खत्म हो रही। कर दिया है कि 12,000 लोग गूगल से निकाले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिसेशन। ये ग्लोबल स्टेटस बता रहे हैं आपको। इंटरनेशनली पूरी दुनिया रिसेशन में गई। जॉब मिलेगी? आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? जॉब के लिए? हाँ, सब जगह होगा बेटा, भी बहुत तगड़ा। और इसका भी एक अगला स्टेप आ रहा है, टोटल रिसेशन होने जा रहा है। हालेलुया। आप पढ़ाई किस लिए अपने बच्चों को करवा रहे हैं? नौकरी के लिए? मत पैसा वेस्ट कीजिए। समय और पैसा दोनों वेस्ट है अगर आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। एजुकेशन का मतलब होता है हमारे माइंड का विकास। हम क्या बिलीव कर रहे हैं और हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, और उस पढ़ाई का अलाइनमेंट हमारे बिलीफ सिस्टम से क्यों नहीं हो पा रहा है।
लॉजिकल, हमारा लॉजिक क्यों नहीं काम कर रहा है कि जब तक प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे सॉल्व नहीं होगा सवाल। बच्चे को ये सिखाया जा रहा है स्कूल में, और वैसे उसको कहते हैं अरे वो कुछ भी विश्वास कर लो, विश्वास तो वो, उस पर कोई उंगली ना उठा, हमारा मन, हमारा जो भी हम विश्वास करें। वाई आर यू स्टडिंग? एकेडमिक्स बेकार है, पढ़ाई बेकार है, एजुकेशन बेकार है। ऐसे लोगों के माइंड के लिए एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन आपको उस मानसिकता से बाहर निकलने के लिए दी जाती है जिस मानसिकता में आप पैदा होते हैं, और बचपन से जिस मानसिकता में आपका पालन पोषण होता है उसमें इलॉजिकल चीजों पर बिलीव करना सिखाया जाता है, स्पेशली इन आवर कंट्री। हालेलुया। अब देखिए इसको, आगे पढ़िए। क्योंकि हालांकि मैं, परमेश्वर कह रहा मैं उनका पति था। किनका? ये स्पिरिचुअल बात है, ये फिजिकल नहीं है। इजराइल द नेशन इज द वाइफ ऑफ गॉड द फादर। दिस इज द ओल्ड कॉवेनेंट। ठीक, इन दोनों के संबंधों से परमेश्वर का पुत्र पैदा हुआ। फ्रॉम इजराइल द नेशन, हिज नेम इज, कहां से आया? फ्रॉम इजराइल द नेशन। स्पिरिचुअल आप सेंस में देखिएगा तो गॉड द फादर का जो स्पिरिचुअल रिलेशन विद द पीपल ऑफ इजराइल, द नेशन ऑफ इजराइल, जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है इन द प्रोफेसी, वो हस्बैंड एंड वाइफ यानी कॉवेनेंट रिलेशन था। कि अगर मेरे ये लोग हैं, मैंने इनको बचाया है, मैंने इनको गुलामी में से निकाला है, मैंने इनका जगह बदल दी, मैंने इनको एक देश दे दिया, मैंने अपने सारे वायदे उनके जीवन में पूरे किए जो जो मैंने कहा फिजिकली, लेकिन क्या वो उसके साथ वैसे ही वफादार रहे? क्या किया था उन्होंने? दे लिव अगेंस्ट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वायदों के खिलाफ जीवन जिया। आगे पढ़िए। तो भी उन्होंने, ये देखिए, दिस इज द कंप्लेंट ऑफ गॉड, तो भी उन्होंने मेरे उन प्रोमिसेस को, मेरी उन वाचाओं को जो मैंने उनके साथ अग्रीमेंट किया था उसको तोड़ डाला। परंतु जो वाचा, अब एक और बात कह रहा, परंतु जो प्रॉमिस मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था यानी अपने आज्ञाएं उन, कहां? पत्थर पे लिख के दिया था। पढ़ता कोई था नहीं, सुनता कोई था नहीं, मानता कोई था नहीं। हम लोग भी तो ऐसे ही हैं। वचन हमारे पास है, रोज भेजा भी जा रहा, आपको एफर्ट नहीं करना, आपको तो सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है ना। आप उसे नहीं कर रहे, व्हाट आर यू डूइंग? परमेश्वर आपके लिए भी यही कंप्लेंट करेगा, वाचा को तोड़ देते हैं। मैं इनकी तरफ हाथ बढ़ाता हूं, ये झटक देते हैं। कितने दिन तक वो त्याग देगा? और मालूम है, जिस दिन वो त्याग देगा फिर वो पलटता नहीं है, नेवर। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि वो आपकी ओर हाथ बढ़ा रहा, टू कलेक्ट यू फ्रॉम द वर्ल्ड, वर्ल्डीनेस, आपको सांसारिकता से निकालने के लिए और अपना बेटा बनाने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए आपको कलेक्ट करना मांग रहा, फ्रॉम द वर्ल्ड, वर्ल्डीनेस। जी, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। अब उसने कहा कि ये जो न्यू कॉवेनेंट है, जिसे आप नया नियम कहते हैं, नए नियम के विषय में क्या प्रोफेसी की गई है, इसको आप समझिए। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। दिस इज नॉट द वर्ड वो हमारे माइंड में ओरिजिनेट हो रहा है, वो हम नहीं बोल रहे हैं। जो परमेश्वर ने कहा है, व्हाट ही सेड अबाउट द न्यू कॉवेनेंट, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। जी, मैं अब उन दिनों के बाद यानी पुराने नियम के बाद मैं एक नई प्रॉमिस उनके साथ करूंगा, न्यू प्रॉमिस, न्यू अग्रीमेंट। जी, और वो क्या होगा कि मैं अपने नियम या अपनी आज्ञाएं मन में समवाऊंगा। जब तक इतना नहीं करेगा तब तक आप न्यू कॉवेनेंट पीपल नहीं हो सकते। यू आर नॉट इन कॉवेनेंट विथ गॉड। आपके जीवन में परमेश्वर के प्रॉमिसेस नहीं मिलेंगे, आपको पूरे नहीं होंगे। अब आप बताइए
क्या प्रार्थना करके, आंसू बहा के, आंसुओं के साथ प्रार्थना करके, फास्टिंग प्रेयर करके, होल नाइट प्रेयर करके, भजन कीर्तन करके और ये सब चीजें करके क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? थोड़ा सा फिजिकल में आ गया, इलस्ट्रेशन के लिए, टू अंडरस्टैंड। क्योंकि बहुत से लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको ये थ्योरी नहीं समझ में आएगी। उनके लिए एक इलस्ट्रेशन होना चाहिए, एक डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ वायदों पे आधारित रिश्ता है ना? कोई एक जन वायदा तोड़ता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रॉब्लम आ जाती है, अब उसको मनाने के लिए वो उसके सामने भजन कीर्तन करे, उसकी वर्शिप करने लगे, अरे मैं तुम्हारे जैसा तो कोई दूसरा नहीं। अरे वायदा ठीक करो, पहले कोर्ट में चलो, अब रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे। मुंह जबानी उस समय किया था, तुमने तोड़ दिया, अब तुम कंडीशन पे आओ, रिटर्न कंडीशन पे, रिटर्न एग्रीमेंट। तुमने अगर किया तो मैंने भी ये किया, एक्शन का रिएक्शन होगा और इन रिटर्न। तब पत्नी जो है वो रिटर्न एग्रीमेंट पे उतर आती है, होता है ना? अब वो किसी भी तरीके से उसे मना नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है ये 10 बार मना चुका, 10 बार ये गलती करता है, डिफॉल्टर। जब कोई व्यक्ति लगातार डिफॉल्ट में फंसता है, इन कॉवेनेंट, यानी वायदा करके और वायदे से मुकरने की कोशिश करता है, उसके लिए वो बहुत तरीके अपनाता है ना? और जब उसका पार्टनर जिसके साथ उसने ये किया है, जब वो लंबे समय तक इस चीज को सहते जब देखता कि ये मानने वाला नहीं, तब फिर मामला कोर्ट तक जाता है, लॉ में जाता है। काय के लिए? अब रिटन एग्रीमेंट के बिना हमारा रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा, सेपरेशन हो जाता तब तक। तो मालूम है, हमने आपको बताया है स्पिरिचुअल डेथ का मतलब सेपरेशन फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड, है ना? हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है ही नहीं। ये वो लोग जो अपने आप को रिलीजियसली ये शो कर रहे थे कि मैं परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा उन्हें ये बता रहा है कि तुम ये जो दिखावा कर रहे हो ये सही नहीं है, तुम पहले कॉवेनेंट सही करो, स्टार्ट द रिलेशनशिप विद द कॉवेनेंट, न्यू कॉवेनेंट। नया नियम क्या है? नई वाचा। और ये नई वाचा है क्या? उसने कहा मैं अपने परमेश्वर खुद से हमारे हृदय में अपनी व्यवस्था को समवाएगा और हमारे हृदय पर लिख देगा। तब वो कह रहा है कि तब ये मेरे कहलाएंगे, वरना मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दिस इज द न्यू कॉवेनेंट। हालेलुया। क्या आप केवल ये कह के कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, आप उसके वायदों को अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं? इलॉजिकल है, इलीगल है और ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जो चीज लॉजिकली सही नहीं है वो इम्पॉसिबल और इलीगल कहलाती है। ये है लॉजिक की परिभाषा। और लॉजिकली जो गलत है वो मॉरली भी गलत माना जाता है। हालांकि हमारे समाज में लॉजिकल नहीं है, लॉजिक नहीं है, इसलिए मॉरल भी नहीं है। सबके अपने अपने मॉरल है और अपनी अपनी लॉजिक है। बट विद गॉड वहां स्टैंडर्ड ऑफ गॉड लागू होगा, वहां पे ह्यूमन स्टैंडर्ड्स लागू नहीं हो सकते। आपकी भावनाएं काउंट नहीं होंगी, आपके बहुत से एक्सप्रेशंस काउंट नहीं होंगे इन द कॉवेनेंट। हालेलुया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भावुक होने से कुछ मिलेगा नहीं, परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। आप दुनिया में आंसू बहाकर दूसरों को द्रवित कर सकते थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब आप धीरे धीरे ये भी नोटिस करके देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपके आंसुओं की भी अब वैल्यू खत्म हो रही, इनसेंसिटिविटी आ गई लोगों में। आप इसको इस तरीके से कह दीजिए कि लोगों में इतना, यानी वो आ गया है, रेजिस्टेंस आ गया है कि वो सेंसिटिविटी पे ध्यान नहीं देते। सड़क पे आप देखिए कोई बैठा रो रहा होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टाइम था कि कोई रोता था तो वहां भीड़ लग जाती थी। क्या हो गया भैया, 100 हाथ बढ़ जाते थे, इसको मदद करता हूं। हाँ, अब क्या हो रहा है? सेंसिटिविटी। अब तो लोगों ने इसको दूसरों को मूर्ख बनाने का एक माध्यम बना लिया। हालेलुया। कुछ तो दयालु ऐसे होंगे जो हाथ बढ़ा देंगे। आप अपने परमेश्वर के नियम, जो परमेश्वर के लोग जो है ना, वो एकदम परमेश्वर की आत्मा और वचन के आधार पर काम करने वाले लोग होते हैं। यीशु मसीह के
कदमों में एक स्त्री बहुत कीमती इत्र जो उसने कलेक्ट करके रखा था वो लेकर आई, उसके पांव पे उंडेल कर अपने बालों से पोंछने लगी। वहां पर बैठे रिलीजियस लीडर्स वो कहने लगे ये कितनी मूर्ख स्त्री है। उन्होंने अपने मन में ये विचार किया, यीशु मसीह ने इसको बोल दिया कि तुम अपने मन में ऐसा क्यों सोच रहे हो। वो कहने लगे इतना कीमती इत्र, इसको बेचकर कंगालों को पैसे की मदद की जा सकती थी, इसने ये वेस्ट कर दिया ऑन द फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसा उन्होंने बोला। इसका मतलब रिलीजियस लोग भावनाओं को ज्यादा आपके सामने आपको द्रवित करने का काम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको द्रवित नहीं करेगा, वो आपको होश में लाने का काम करेगा। कहां फंसे हो? उसने कहा, यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, तुम अपने मन में ऐसा विचार क्यों करते हो? कंगाल जीवन भर तुम्हारे पास रहेंगे, देखे तुम कितना देते हो। इसने जो काम किया है ये दिस इज द अनॉइंटेड माई फीट फॉर माई डेथ, मेरी मृत्यु के लिए मेरा अभिषेक किया। देखिएगा ये बड़ी हाई लेवल वाली बातें हैं। हमने आपसे बोला था ना, यीशु मसीह 21st सेंचुरी की बातें कर रहा था, उस जमाने में जब बीसी काल में उसका जन्म हुआ, एडी उसके जन्म मृत्यु के बाद पुनरुत्थान से एडी शुरू हुआ, और एडी में शुरुआत से यानी बीसी काल के बाद से जब यीशु मसीह ने सेवकाई की शुरुआत की है, वहां से उसने 21st सेंचुरी थॉट्स बोलना शुरू किए। लेकिन लोगों को किसी को समझ नहीं आया। उसका विरोध रिलीजियस लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी रिलीजियोसिटी का पर्दा उठ रहा था कि ये तो सब जो चल रहा है, ये सब मेरी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये सब लोग पाखंड समझ जाएंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। अगर सब लोग एकदम रिन्यू हो जाएंगे, न्यू कॉवेनेंट में आ जाएंगे, तो ये हमारा वाला काम क्या होगा, हम कहां जाएंगे। ये डर लोगों में आज भी काम करता है। हालेलुया। लेकिन आप उस सेक्शन को छोड़ दीजिए, पर्सनली अपने अंदर देखिए, आपको छुटकारे की जरूरत है। यू नीड गॉड। आप किसी तरीके को मत ढूंढिए जिससे आपका छुटकारा होगा। आप छुटकारा देने वाले को जब आप देखेंगे कि ये दे सकता है, उस पर विश्वास करेंगे तो वो देगा। आप छुटकारे के लिए किस पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं, ये तो आप वो लोग बोल रहे हैं जिनको अनुभव मिल गया। लेकिन आज भी संसार के लोग उन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि कौन मुझे किस समस्या में से कैसे निकाल सकता है, उसको पकड़ो। लोग बहुत स्वार्थी हैं। नहीं, वो आपको कितना निकाल देगा भाई? आपके पास राशन नहीं है। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा, ये सब हमने ऑब्जर्वेशन से सीखा है। लॉकडाउन के दौरान जिनके पास खाने को नहीं था, लोगों ने बांटा, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोई किसी को नहीं पूछ रहा क्या उनके पास इनकम आने लगी जिनको आपने दिया था। तो अब क्या हुआ भैया, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। आप किसी को महीने भर का राशन देंगे, बहुत ज्यादा हुआ 2 महीने का देंगे, बहुत अमीर हुए तो 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का दे देंगे। उसके बाद वो कहां जाएगा? थोड़े समय बाद अगर आपने ज्यादा दे दी मदद, तो थोड़े दिन बाद आप भी खड़े हो जाएंगे मदद वाली लाइन में, भैया हमने तो बहुत कर दिया, अब हमारी भी मदद करो। कौन किसकी मदद कितने दिन कर सकता है? यहां तक कि माता पिता अपने बच्चों की भी बहुत मदद नहीं कर सकते। जाओ काम करो और उसके अकॉर्डिंग चलो, है ना। आत्मनिर्भर का मतलब क्या हुआ? आत्मनिर्भर की रियल मीनिंग बताइए। आत्मनिर्भर, हाँ, नहीं, वो लोग मन ही पसंद करते ना, बड़े हो गए निकलो। अब एक बात बताइए, मैं आपको कॉमन सेंस पे लाना मांगता हूं। कॉमन सेंस खत्म हो गई, ह्यूमंस में तो खत्म हो गई। चिड़िया, उसके बच्चे देखिए, माँ चाहे जानवर की हो, बच्चा जानवर का हो, चाहे इंसान का हो, जितना प्यार आप अपने बच्चे को करते हो उतना ही प्यार जानवर भी अपने बच्चों को करता है कि नहीं करता है। लेकिन आप में और जानवर में फर्क क्या है? एनिमल वर्ल्ड से सीखिए। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो तब तक उनको खिलाती है जब तक वो उड़ नहीं सकते, उनके पर उगने का ध्यान करती है। जिस दिन पर उगाते हैं, जब वो फड़फड़ करने लगता है घोंसले में, तो चिड़िया सबसे पहली चीज क्या सिखाती है उसको? है क्यों? दिस इज द विजडम। ये विजडम है कि वो अपने बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट करती है कि अब तुम अपना खुराक खुद हासिल करने लायक बन जाओ। और इंसान
शादी के बाद तक और बुढ़ापे तक उसको लल्ला बनाए रहेगा, पूरा नहीं कर पाएगा। फिर घर में झगड़े इसी बात पे होंगे। यस, स्ट्रगल के लिए बच्चों को छोड़ते नहीं है, और स्ट्रगल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी लर्न दिस लेसन फ्रॉम द एनिमल किंगडम। हमने और भी चींटियों को देखिए, चींटियों का कोई न्याय नहीं होता, कोई शासक नहीं होता, और वो ग्रीष्म काल में बारिश की तैयारी कर लेती है। बुद्धि है ना? इंसान के पास तो ये भी नहीं है, दम बहुत बेकार। दूसरों को नोचना उसको आता है, खुद भी वही करता, बच्चों को भी वही सिखाता है, इन्हें नोचो, इधर से ले लो, इधर से, जिधर से मिले उधर से लिया। गलत। आत्मनिर्भर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं तो आपकी जीके ले लूं, है सेल्फ डिपेंड। लेकिन क्या ये लिटरल ट्रांसलेशन है? आत्मनिर्भर। अब बताइए, फंस गए संसार में। देखिए अब यहां पर हम दिखाते हैं, संसार में जो सोल है, सोल इज इंटरचेंजेबली यूज, स्पिरिट एंड सोल बोथ आर सेम इन द माइंड ऑफ वर्ल्डली पीपल। संसार के लोगों के माइंड में सोल और स्पिरिट दोनों एक है। Nobody can divide soul and spirit in the world. But when you come into the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन में आते हैं, these are the two things. आप हिब्रू में और ग्रीक में इसकी ट्रांसलेशन में जाके देखेंगे तो सोल का मतलब होता है, सोल मीन्स लाइफ, और सोल हमारे अंदर है, प्राण जिसको बोलते हैं। लेकिन आत्मा अलग है। आत्मा चूंकि हमारी आत्मा मरी हुई होती है, तो संसार में आत्मा सोल को ही बोला जाता है, और इसको आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, और ना इसके बारे में आपको संसार के लोगों को कुछ मालूम है, केवल इसका वचन में ही है। द वर्ड ऑफ गॉड डिवाइड द स्पिरिट एंड सोल बाय द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, और ये दोनों अलग चीजें हैं। इसकी हम स्टडी आप लोगों को बहुत पहले दे चुके हैं, पुराने वाले निकाल के रिव्यू कीजिएगा। अब हम आते हैं मुख्य विषय पर। परमेश्वर हमें स्पिरिचुअली अलाइव करता है, तब हमारी आत्मा और प्राण दोनों अलग हो जाते हैं। जब तक आत्मा और प्राण अलग नहीं हुए हैं, तब तक हम उसको एक ही मानते हैं। इसका प्राण निकल गया, वो लोग कहते हैं इसकी आत्मा निकल गई, तो आत्मा प्राण एक ही चीज वो मानते हैं, लेकिन है नहीं। ठीक, अब आप देखिए, उसने कहा मैं इनसे एक नई वाचा बंधूंगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, 19 अध्याय और उसका 9th वर्ष पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। हाँ। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब नहीं, बल्कि 7 पद से पढ़िए। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को हाँ। बुलवाया। हाँ। और ये सब बातें हाँ। जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी जी, उनको समझा दी। हाँ। और सब लोग मिलकर बोल उठे, हाँ, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। जो कुछ उसने कहा है हम सब नित करेंगे। हम सब संडे को करेंगे। रोज करना था ना? कितने कामयाब हुए इसको करने में? हैं? तो न्यू टेस्टामेंट के लोग कितने कामयाब हैं? संडे को आते हैं, हाँ हम करेंगे, हम मानेंगे, मंडे से फिर वही। हाँ, देखिए इसका एक पद और पढ़ दीजिए, इसी 19 चैप्टर का 20th वर्ष पढ़िए, 20वां पद। और यहोवा सिने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। हाँ। 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 जी।
नीचे उतर के काहे के लिए कि पर्वत के ऊपर ना आए, यानी लोग नहीं जा सकते थे, केवल एक व्यक्ति अलाउड था टू एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हिज नेम इज मोसेस। एक व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सकता है, लेकिन सब लोग एक साथ नहीं जा सकते। मालूम क्यों? क्योंकि सब लोग परमेश्वर को उतना महत्व नहीं दे सकते जो एक व्यक्ति दे सकता है, और उसने एनकाउंटर परमेश्वर ने ही मूसा का करवाया था। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की। मैं आपको व्यवस्था की पुस्तकों में हूं, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय चैप्टर 7 और इसका वर्स है, हाँ इसमें 8वां पद पढ़िए। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर से, यानी गुलामी के घर से, और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से, देखिए 2 चीजों से छुड़ाया था उसने, गुलामी के घर से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। उसका यही कारण है कि वो, ये किसका प्रेम था? इजराइलियों का परमेश्वर से प्रेम था कि परमेश्वर का इजराइलियों से प्रेम था? गॉड शोड हिज लव थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। क्या ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझ में नहीं आया कि उसने निकाला? कैन यू बिलीव कि वो निकाल सकता है? 2 चीजों से निकाला था, गुलामी के घर से और किंग के हाथ से, जिसके अंडर में वो फंसे हुए थे जी। और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इसी वर्स को इंग्लिश में। बट बिकॉज द लॉर्ड लव्स यू एंड बिकॉज ही वुड कीप द ओथ। ओथ कब लेते हैं? ओथ इज अ साइन ऑफ कॉवेनेंट सील। जब हमारे यहां चुनाव होता है उसके बाद बिना ओथ के पावर नहीं आती, आपने देखा होगा। वो पावर में कैसे आते हैं? फर्स्ट ये टेक द ओथ। ओथ शपथ। शपथ का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिक्लेरेशन, है ना। एफिडेविट क्या है? ओथ ही तो है। आजकल एफिडेविट अब अलाउड नहीं है। आपको अगर अपना जन्म तिथि उसमें करनी है तो आपको कहीं से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि अब सेल्फ डिक्लेरेशन यानी अब एफिडेविट अलाउड नहीं है। एफिडेविट को लोग मिसयूज करते हैं। हालेलुया। सेल्फ प्रोफेस्ड बिलीवर्स और ओथ में क्या अंतर है? ओथ बिलीवर्स, जब आप नर्सिंग ट्रेनिंग में देखेंगे तो नर्सिंग ट्रेनिंग में भी शुरुआत में बस वो जैसी ट्रेनिंग शुरू होती है उसके बाद एक सेरेमनी होती है, उसको कहते हैं ओथ सेरेमनी, कैपिंग सेरेमनी। हाँ, अब नहीं, अब तो खत्म हो गया, अब प्रोफेशन हो गया ना, वो सेवा भाव उसमें खत्म हो गया। तो वो कैपिंग सेरेमनी होती थी, उसमें कैप लगाकर और वो कैंडल जला के ओथ ली जाती, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला ना। और वो उसमें क्या था ओथ में मालूम है? मैं इस बात की शपथ खाता हूं, क्योंकि मेल नर्स भी होते थे, कि मैं अपने दुश्मन को, अगर मेरा दुश्मन भी मेरे सामने हॉस्पिटल में घायल अवस्था में आएगा तो मैं उसकी सेवा करूंगी मित्र भाव से। यह ओथ है। ओथ का मतलब मैं भी ऐसा करूंगी। परमेश्वर जब हमसे प्रॉमिस करता है तो हम उसके साथ उस प्रॉमिस में बाय ओथ कनेक्ट होते हैं। इसको आप अंगीकार भी बोल सकते हैं नए नियम में। हालेलुया। आपका अंगीकार बहुत मायने रखता है इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड विद गॉड। परमेश्वर के साथ जब आप अंगीकार करते हैं, उसको हमेशा याद रखिएगा, भूलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो भूलता नहीं है और तुम्हें भूलने देगा नहीं। और उस प्रेम के कारण उसने इस वाचा को पूरा किया था। दिस इज द प्रॉमिस। उनको निकाल लिया था, वो वफादार नहीं थे लेकिन परमेश्वर उनके साथ वफादार था।
इन द न्यू टेस्टमेंट, अब नए नियम में आ जाइए, हिब्रू की पुस्तक, इब्रानियों की पत्री। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस हफ्ते आपको किस लाइन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड। 9 अध्याय निकालिए, 9 अध्याय 15 पद, 15th वर्स। इसी कारण कौन? हु इज द मीडिएटर ऑफ न्यू कॉवेनेंट? ओल्ड टेस्टमेंट, ओल्ड कॉवेनेंट का मीडिएटर कौन था ना? ओल्ड कॉवेनेंट का मीडिएटर कौन था? है? नहीं, पवित्र आत्मा नहीं था। नहीं, गॉड ऑलवेज वर्क्स थ्रू अ पर्सन। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। यस, यस, गॉड ऑलवेज वर्क्स थ्रू अ पर्सन, फिजिकल पर्सन। फिजिकल पर्सन के बिना उसने पृथ्वी पर कुछ नहीं किया। मूसा वो था ना ओल्ड कॉवेनेंट का मीडिएटर। न्यू कॉवेनेंट का कौन है? तो क्यों लोग पुराने नियम की बातें लोगों को चिपका चिपका के भेजते, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर, और घर में बैठे रहो। Why people are doing this? ये मसीह के काम को बिगाड़ने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगेंस्ट द गॉस्पल हो रहा है। परमेश्वर के उस कॉवेनेंट को तोड़ने का काम करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा? कलीसिया में बताओ, तुम बस ये रोज तुमको वर्ष दे रहे, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, पर कैसे? कुछ नहीं करेगा। पुराने नियम को तुमने देखा है, पुरानी वाचा को तुम वाचा को समझे ही नहीं। पुरानी वाचा 10 कमांडमेंट्स के आधार पर बांधी गई थी। हालेलुया, समझ में आई? नहीं आई। और उसे वो मानने में असफल रहे, लेकिन परमेश्वर ने उसके बावजूद अपने वायदे पूरे किए। कौन वफादार रहा? आपको उस पर विश्वास करने में इतनी मुश्किल है जो इतना वफादार रहा। 1500 साल में लिखा क्या बाइबल, इतना लंबा रिकॉर्ड है परमेश्वर का। ये फैक्ट्स हैं बाइबल में जो हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर कभी बेवफा नहीं हो सकता। ना वो तुम्हारी परीक्षा लेता है, ना तुम्हें परीक्षा में पढ़ने देता, वो तो बचाने का काम करता है, और तुम उसी से लड़ रहे हो। हालेलुया। ये हमारे माइंड का अंधकार है कि नहीं? ये संसार की संसारिकता में हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? संसार के थॉट्स हमारे अंदर भरे कि नहीं? इमेजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द थॉट पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड हमारे माइंड में है। हमारा माइंड गड़बड़ है, ओल्ड माइंड है और न्यू कॉवेनेंट है। अब हम ओल्ड माइंड के व्यक्ति हैं और न्यू कॉवेनेंट हमारे सामने आया, तो हमको क्या करना होगा? हु इज द मीडिएटर ऑफ न्यू कॉवेनेंट? नई वाचा का मध्यस्थ कौन है? बिना उसके तुमको वो वाचा तुम्हारे जीवन में लागू नहीं। ही इज द मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब उसके बिना उस वाचा को तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं किया जाएगा। हु इज दैट पर्सन? देखिए, भी एक मनुष्य था, मूसा भी एक मनुष्य था, ये भी एक मनुष्य था, और बिना मनुष्य के परमेश्वर कुछ नहीं करता। अब इसको पढ़िए जी, है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, दिस इज द न्यू कॉवेनेंट, जो पहली वाचा के समय के, अरे बाप रे, पहली जो फर्स्ट प्रॉमिस था ना ओल्ड कॉवेनेंट, उसमें लोगों ने ऐसा किया कि परमेश्वर ने कहा नहीं, इनको भी अब कंप्लीट छुटकारा देना चाहिए, यानी इटर्नल सैल्वेशन इन्हें भी चाहिए, ओल्ड टेस्टमेंट पीपल और न्यू टेस्टमेंट पीपल दोनों को। तो हम दोनों के लिए उसने एक मीडिएटर भेजा उसकी मृत्यु के द्वारा। यस, पढ़िए। जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस जी, अनंत मीरास को प्राप्त करें। इटर्नल इनहेरिटेंस मिलेगा, यानी आपको मालिकाना हक देने की बात कर रहा है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि इनको रोज रोटी दूंगा, परमेश्वर ये सब करता फिरेगा नहीं कि रोज इनको रोटी दो, इनको रोजगार दो, इनको ये दो, इनके पास बीमारी, इनको चंगा करो। उसने कहा ना 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 ना, इटर्नल सैल्वेशन, परमानेंट छुटकारा। आपको परमानेंट छुटकारा चाहिए या आपको आज कुछ चाहिए कल फिर देखा जाएगा? परमानेंट के लिए आपको परमानेंट कॉवेनेंट में आना पड़ेगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन द न्यू टेस्टमेंट। हालेलुया। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इसी वर्ष को 15th वर्स इन इंग्लिश, ताकि जिनको नहीं समझ में आया उनको समझ में आ जाए। क्राइस्ट
द मसाया इज देयरफॉर नेगोशिएटर। नेगोशिएटर का मतलब क्या होता है? एक और वर्ड मिला, हिंदी में आपको नहीं समझ में आएगा, मध्यस्थ। मुझे तो नहीं आया था। मध्यस्थ का मतलब हमें नहीं, मीडिएटर है, नेगोशिएटर। अब आप एक बात बताइए, विवाह बंधन कैसे होता है? उसमें कोई बीच में जरूर होता है जो दोनों फैमिलीज को जानता है, जोड़ने का काम करता है। उसको क्या बोलते हैं? मध्यस्थ, बिचौलिया। हम देसी भाषा में आ जाते हैं, बिचौलिया। बिना बिचौलिए के कॉवेनेंट रिलेशनशिप शुरू नहीं हो सकता। वी नीड वन पर्सन जो दोनों को अच्छी तरीके से, देखिए आप संतुष्ट, आपकी बेटी हमारी बेटी है और हमारी बेटी का रिश्ता कोई लेकर आए और अगर वो भरोसेमंद व्यक्ति हुआ, हमारा भी और उनका भी, तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये रिश्ता हमें मंजूर है। हाँ, बहुत खास रोल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के युग में वो खत्म कर दिया। हाँ, आजकल तो रिश्तों के नाम पे सबसे बड़ा धोखा, रिश्तों के नाम पे इधर करो उधर टूटे, इधर करो। देखिए कितनी जल्दी जल्दी 1 साल के अंदर सब वहां पे लाइन लगी हुई है। यहाँ लालबाग में है फैमिली कोर्ट, देख लीजिएगा जाके, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कितने केसेस पर डे आ रहे हैं, आपको वहीं से मिल जाएगा। हाँ, तो वो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि इतनी तगड़ी सहालत थी, उसका डबल पोर्शन आपको इधर मिलेगा, इतना तगड़ा तालाक। हालांकि ये हंसने का विषय नहीं, बहुत गंभीर विषय है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे बच्चों का जीवन नष्ट हो रहा है, हमारे बच्चों का घर नहीं बस रहा है ना? क्योंकि मीडिएटर आजकल के जमाने में नहीं है। ये नहीं, लोग है ही नहीं, लोग डायरेक्ट, लोग कहते हैं ब्रोकर को बीच में नहीं रखना, मकान खरीदेंगे डायरेक्ट जी। एंड मीडिएटर, देखिए नेगोशिएटर एंड जो मीडिएटर होता है वो किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति से तभी मिलाता, पहले नेगोशिएट करता। नेगोशिएशन का मतलब क्या है? जस्ट लाइक अ बार्गेनिंग। हाँ हाँ हाँ, इक्वलिटी हो। आप जब एम्बेसी में जाते हैं तो वहां पर एम्बेसी आपको तुरंत से क्यों नहीं वो दे देती वीजा, स्पेशली यूएस एम्बेसी? नहीं, वो नेगोशिएट करते, जानकारी नहीं। जानकारी तो आपके पासपोर्ट से मिल जाती है, जानकारी नहीं, टेस्टेड डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, उनको जानकारी तो वहां से मिल जाती है। वो आपके से नेगोशिएट करते हैं। तुम्हारा हुआ अभी नहीं, जब जाओगी तब बताना, नेगोशिएशन आएगा। आप क्यों जाना मांगते हैं, कितने दिन के लिए जाना मांगते हैं, पर्पस देखते हो क्यों। ऐसे ही जब आप कलीसिया में आते हैं और आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना मांगते हैं, तो सबसे पहले जो मीडिएटर है, हु इज द मीडिएटर? जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ नेगोशिएट विद यू बाय द होली स्पिरिट एंड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपसे नेगोशिएट करेगा। क्यों आना मांगते हो? इतना आसान नहीं है कि चट से, ये जो लोग कहते हैं ना, ये बहुत सरल चीज नहीं है। ट्रुथ बिल्कुल अलग है। परमेश्वर के वचन को आप देख लेंगे, ये तो टफेस्ट है, ऐसे कोई फर्जी घुस नहीं सकता। यीशु मसीह ने क्यों कहा यूहन्ना 10 में कि आई एम द डोर, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। नेगोशिएट कौन करेगा? है, बिना मेरे कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। ये द ओनली वे इज जीसस क्राइस्ट। दिस इज अ ट्रूथ। मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। परमेश्वर कभी किसी को उसने फ्री विल दी है, आपकी मर्जी, जब तक भटकना चाहो, जब तक झेलने को तैयार हो, आप करते रहो। लेकिन ट्रूथ यही है, और लोग ट्रूथ से दूर भागने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये लोगों की मानसिकता है। वो इजी वे ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। आज मालूम है हमारी गवर्नमेंट आपको इस चीज के लिए, आरबीआई आपको इस चीज के लिए अवेयर कर रहा है कि जो आपसे कहते हैं कि आपका पैसा जल्दी से डबल हो जाएगा, पैसा लगा दो, ज्यादा लोग उसमें लगा रहे हैं और ज्यादा लोग उसमें धोखा खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में शॉर्टकट्स पे लोगों को ज्यादा बिलीव है, ट्रुथ पे बिलीव नहीं है। कि वो जो लंबा रास्ता होता है और उसमें थोड़े प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस से लोग भागते हैं। हाँ, जी, वो आपके घर आएंगे ही नहीं, पता भी नहीं चलेगा। देखिए, एडवोकेट के मुंह से सुन लीजिए।
हालेलुया। और अगर आपने गलत शादी कर दिया, तो एक नया नियम आ गया है 2014 से, आप कहीं से भी शादी करके वो सर्टिफिकेट मान्य ही नहीं है। अगर कल को कोई दिक्कत होगी और आप कोर्ट में कोर्ट केस करने जाएंगे तो वो मान्य नहीं है, जब तक आप कोर्ट में उसको सबमिट नहीं करते। उसके लिए ऑनलाइन आपको वो लेना पड़ता है, यानी अपने लिए वहां पर टाइम लेना पड़ता है और अपने आप को वहां रजिस्टर कराना पड़ता है ऑनलाइन। थैंक यू जीसस। मुद्दे की बात क्लियर हो रही है। कॉवेनेंट रिलेशनशिप नेगोशिएट कौन करेगा? हाँ, नेगोशिएटर एंड मीडिएटर ऑफ एंड एंटायरली न्यू अग्रीमेंट। न्यू टेस्टामेंट, न्यू नया नियम का मतलब है न्यू अग्रीमेंट, टेस्टामेंट, कॉवेनेंट। देखिए सारे शब्द आ गए। बाइबल मैंने तो नहीं लिखी है, थैंक गॉड जी। सो दैट those who are called and offered it may receive the fulfillment of the promised everlasting inheritance, since the death has taken place which rescues and delivers and redeems them from the transgressions committed under the old first agreement। हर व्यक्ति जो पैदा होता है इस पृथ्वी पर, हमने आपको बताया वो ओल्ड कॉवेनेंट उसके जीवन में काम करता है। उसका माइंड ओल्ड कॉवेनेंट वाला है, रिलीजियस माइंड। ओल्ड कॉवेनेंट माइंड मींस रिलीजियस माइंड। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर लो, यात्राएं कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। ये ओल्ड कॉवेनेंट माइंड है, ओल्ड सेल्फ। लेकिन न्यू कॉवेनेंट में जब तक आपका न्यू सेल्फ नहीं होगा, आप यू आर नॉट एक्सेप्टेड। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि उसका मन परिवर्तित हो। लास्ट में एक वर्स पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना में चलेंगे। सुन लीजिए, आंसर भी सुन लीजिए। परमेश्वर ने इसका आंसर भी रखा। यहेजकेल की पुस्तक द बुक ऑफ इज़ीकियल इन द ओल्ड टेस्टामेंट चैप्टर 36 वर्स 25, 26, 27। हाँ, 36 अध्याय, यहेजकेल 36 अध्याय 25, 26, 27। बल्कि आप 26 और 27 पढ़ दीजिए, बस 2 पद। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। कब? जब परमेश्वर हमारे जीवन में ये सब कुछ कर देगा, तब जी। और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। कब? इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसी को। 26, 27। A new heart, new covenant start with the new heart. Heart represents life, new life. New heart will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will टेक अवे द। ये पुराने जो तुम्हारा शारीरिक दिल है, जो तुम्हारी शारीरिक सोच वाली चीज है, ये मैं तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा जी। आउट ऑफ योर फ्लैश एंड गिव यू अ हार्ट ऑफ फ्लैश, एंड आई विल पुट माई स्पिरिट विद इन यू। ये बॉर्न अगेन की बात कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको कब देगा? पहले आपके अंदर से हार्ट एक्सचेंज होगा। और ये सारे काम, अद्भुत बात बताएं, ये सारे काम कौन करेगा? गॉड हिमसेल्फ, गॉड हिमसेल्फ। इसलिए कलीसिया में आना आपके लिए आसान है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश उसकी मर्जी से होगा, उसके तरीके से होगा, और वो तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। दिस इज द ट्रुथ। थैंक यू जीसस। और इसके बाद ही आप परमेश्वर की प्रजा कहलाएंगे
और परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए अपने वायदों को पूरा इसलिए करेगा क्योंकि वो ऐसी कंडीशन हमारी कर देगा, इनर मैन चेंज कर देगा, हमारे अंदर से हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया करके अपनी महिमा करेगा, क्योंकि फिर हम कहीं पलटेंगे नहीं और हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर पति पत्नी शरीर में एक तन होके वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, तो जब तक उन दोनों का मन एक नहीं होगा, कभी उनका जीवन, पारिवारिक जीवन स्थिर नहीं होगा। मन एक तो वही कर सकता है जब दोनों जन एक ही बात पे सहमत हो। और कलीसिया में, न्यू कॉवेनेंट में परमेश्वर हमारी जीवन में कुछ ऐसा कर रहा है, पति पत्नी दोनों के जीवन में, कि हम लोग एक मन हो जाते हैं। और जब पति पत्नी एक मन हो जाते हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ एक मन रहते हैं। हालेलुया। व्हाट टाइप ऑफ फैमिली इन द न्यू कॉवेनेंट। नई वाचा के जो परिवार हैं वो बिल्कुल अलग होंगे। वो संसार में वैसे परिवार देखने को नहीं मिलेंगे। थैंक यू जीसस। क्या चाहते हैं आप इस परिवार का हिस्सा आपका परिवार भी हो? इफ यू वांट, आप इच्छा कर सकते हैं, लेकिन करेगा वही। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, जो लोग आज चाहते हैं कि हमारा परिवार एक कर दे, प्रभु हमारे मन एक कर दे, हमारे परिवार के सब लोग एक मन के हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर के भी हों और आपस में एक होकर हम इस दुनिया को और इसके चैलेंजेस में स्थिर खड़े रह सके। जब तक आपके परिवार में फूट होगी, आपके परिवार में जब तक फूट है, कोई भी व्यक्ति आपके परिवार को आसानी से तोड़ देगा। कोई भी आपके परिवार को, आपकी प्रॉपर्टी खरीदनी, आपके घर में फूट है, प्रॉपर्टी खरीद लेगा फूट के कारण वो आप पर जय पाएगा। ऐसा कौन सा राज्य और ऐसा कौन सा देश आज और ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें फूट नहीं है? एक मन के कहीं नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें एक मन का करेगा, शुरुआत आपसे करेगा और आपके परिवार को सबको एक मन कर देगा। थैंक यू जीसस। इफ यू बिलीव, रिसीव द प्रॉमिस। ये प्रॉमिस है, न्यू कॉवेनेंट प्रॉमिस, कि वो काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हमें इसमें करना कुछ नहीं है, हमें अपने आप को सरेंडर करना है और कलीसिया में ऑन राइट टाइम उपस्थित होकर परमेश्वर को ये बताना है कि आई एम वेरी सीरियस विद द न्यू कॉवेनेंट। मैं नई वाचा के साथ बहुत सीरियस हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। क्या आप इस ओथ को परमेश्वर के सामने रखते हैं कि हाँ प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा? थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी बुद्धि को नया बनाने के लिए और हमारे नए जीवन की शुरुआत के लिए हमें दिया जाता है। प्रभु, हमें आपकी बातें समझ में आई। इस नेगोशिएशन में हम आपके इस बात में खड़े हैं कि हाँ प्रभु, हम राजी हैं, आपकी बात को मानने के लिए राजी हैं, और हम दिल से इस बात की इच्छा रखेंगे कि हम अवेलेबल रहेंगे ऑन राइट टाइम इन द असेंबली टू हियर योर वॉइस एंड टू लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। चाहते प्रभु हम और सीखें और तरक्की करें अपने संबंधों में, जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद गॉड है। हम परमेश्वर के साथ संबंधों में उन्नति करें, ताकि हमारी उन्नति संसार के सब लोगों के सामने प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा बने। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम आपसे दया चाहते हैं, हम आपकी दया पर निर्भर हैं, और हम चाहते हैं प्रभु, एक भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा ना हो जिस पर आज आपकी दया ना हो। आपकी दया के भागीदार हम सब हों। यहाँ से अपने अपने घरों को जाते समय हम आपकी दया को लेकर जाएं, क्योंकि योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। आपकी दया और आपका अनुग्रह हमें नए जीवन के लिए तैयार करता है और नए जीवन में प्रवेश देता है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों